मरने वाले लोग जो है वो सिर्फ कोरोना से मरे नहीं है, आपकी गलतियों की वजह से भी मरे हैं, क्योंकि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक एक बेड के ऊपर 3-3 लोग बैठे हुए हैं, 3-3 लोग जिनके ऊपर ये लगा हुआ है ऑक्सीजन का। कहाँ है तस्वीरें हैं क्या? पीके न्यूज़, खिलाफत टाइम्स, नजर हर खबर पर। जिनको मरना है मरे, कोरोना से मरे, कैसे भी मरे। मुझे लोकसभा की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का है, हजारों करोड़ रुपए की, और मैंने वो काम शुरू कर दिया और काम ऐसा शुरू करा हूँ कि अक्टूबर 2022 तक, अगले साल दिन और रात 24 आवर्स वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का काम शुरू है। आप अगर मर गए हैं तो आपकी क्या कीमत है साहब? आपकी जान की कीमत क्या है ये बताइए ना। आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, हम तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मुझे सौभाग्य मिलने वाला है मोदी जी की वजह से। जय हो मोदी जी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये जनता क्या आपकी नहीं है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और अगर आप ये सब करेंगे और हमको कहेंगे कि नहीं तुम लोग घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन करके बैठ जाओ करके, तो अब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। वैसे भी कोरोना जो है वो इलेक्शन के राज्यों में क्यों नहीं आ रहा है मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं बिहार गया था, गुजरात गया, पश्चिम बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर कोरोना कहाँ गायब हो जाता है, क्या सेटिंग है? तो मोदी साहब के साथ है या किसके साथ है पता नहीं, लेकिन वहाँ पर नहीं होता है। आप वहाँ के विजुअल्स उठा के देख लीजिएगा, अमित शाह के साथ की रैली के अंदर विदाउट मास्क के उन्होंने भी घूम रहे हैं ट्रक के अंदर, ऐसा हाथ बताते हुए। तो हाथ ऐसा बता रहे हैं जो कैसे उल्लू बना रहा है मतलब देशवासी, उनको मास्क पहना रहा है और मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ करके मेरी पार्टी के लिए। क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं, वहाँ पे फोटो आई है गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी जो है वो पूना के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे करके। अब हम ये अगर सरकार अगर ये मांग कर रही है कि हमको लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो साहब 150 आप फूड स्टॉल्स प्रशासन की तरफ से खोलेंगे, एक एक फूड स्टॉल एक एक एरिया के अंदर खोला जाए। आप कैसा बांटना है बांट लें, या तो पुलिस कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कह रहे हैं 50 से हमारे चाहूँगा 150 पूरे हम खोल देंगे, आपकी मर्जी है ये खोल दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी लोगों के पास जाया जा रहा है, लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी मांगा जा रहा है, इसके बारे में कुछ ना कुछ भी फैसला करें। हम ये 10 दिन बैठेंगे तो हमारे घर का भी पंखा चलेगा, फिर आप लाइट का बिल बढ़ेगा, फिर आप आएंगे हमारे पास हम काट देंगे करके। जो छोटे मोटे दुकानदार है, जो छोटे मोटे दुकानदार है, वो छोटे मोटे दुकानदार वो रोज है तो कहीं ना कहीं किराया देना पड़ता है। अगर किसी ने ये लिया है डेली के ऊपर भी देना पड़ता है, किसी को 300, किसी मुझे है तो कोई कन्नड़ से फोन करता है, कोई गंगापुर से, साहेब माझा दररोजचा 300 रुपये किराया भाडा मला द्यावं लागतं, मी 4 दिवस दुकान बंद ठेवली तर साहेब माझा सगळं महिन्याचा मी कशा पोट भरून करते। ये डेली इस तरह के फोन आते हैं। आप बंद कर रहे हैं, बंद करिएगा। ये लोगों का जितना भी बंद के पीरियड का किराया रहेगा वो प्रशासन अपनी तरफ से बेयर कर ले, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए 400-400 करोड़ रुपये दे देते हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ये सब जो मैंने आंकड़े बताए हैं कि जो वैकेंसीज है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे थे, पूना में हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे थे, लेकिन वहाँ के नेताओं ने वहाँ के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से करके रखा हुआ है। तो कहते हैं कि आपके पास तो कितने 1700-1800 निकल रहे ना, हमारे पास तो 5000 तक निकल रहे थे, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं करेंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमारे मराठवाड़ा के ही, ये औरंगाबाद की नहीं, मराठवाड़ा का दुर्भाग्य समझ लिया कि दोनों आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। एक अमित देशमुख साहब जिनके पास आरोग्य डिपार्टमेंट है, और दूसरे राजेश टोपे साहब जो हमारे पड़ोस के अंदर मराठवाड़ा के अंदर रहते हैं। तो दोनों आरोग्य मंत्री मराठवाड़ा के रहने के बावजूद भी अगर इतनी सारी पोस्ट अगर खाली है, तो आप बताइए हमने क्या करना। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। और पिछले कल जब से ये नोटिफिकेशन निकला है, आप अगर लोगों की मांग अगर देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, मतलब नॉन स्टॉप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब ये हुक्म देना का। हम चाहते हैं कि कोरोना खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ 8 दिन के अंदर ये करेंगे और उसके बाद फिर हमको और 4 साल है तो सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग खाली पड़ी रहेगी, हॉस्पिटल के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो वैसी ही परिस्थिति रहने वाली है। मरने वाले लोग जो है वो सिर्फ कोरोना से मरे नहीं है, आपकी गलतियों की वजह से भी मरे हैं, क्योंकि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक एक बेड के ऊपर 3-3
लोग बैठे हुए हैं, 3-3 लोग जिनके ऊपर ये लगा हुआ है ऑक्सीजन का। कहाँ है तस्वीरें है क्या? देखिए तो वो लोग जो है वो कौन है? कोई गरीब लोग है ना उसमें, उनके बारे में कोई बात करेगा नहीं करेगा? ये आप लोगों ने फोटो देखे होंगे मेरे हिसाब से, सबने देखे होंगे। तो ये इसके बारे में किसी ना किसी ने तो सोचना चाहिए ना। अब ये 30 तारीख से है तो ये लोग वो करने चाह रहे हैं। मैं औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाह रहा हूँ, कल हो सकता है ये कोरोना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे परिवार को भी परेशान करे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएगा, लेकिन वो गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। किसी की माँ फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, किसी की बहन नहीं तो किसी के साथ है तो एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी सबकी जद्दोजहद जो है वो अपनी जान बचाना है, जिंदगी किसी तरह से बचाना आना है। 31 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब करने वाले हैं। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम भी साथ देंगे, लेकिन अगर मरना वैसे भी है और ऐसे ही है तो हम लड़कर मरेंगे। हम 30 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन आप लगा दीजिएगा। औरंगाबाद के अंदर जो लोग अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं तो पूरे ऑटो रिक्शा के साथ आप पैठन गेट से इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। जो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले मजदूर हैं, काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, वो 31 तारीख के दिन अपने कंपनियों को ना जाकर आप इस मोर्चे के अंदर शामिल हुई, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़े रहने की जरूरत है। छोटे छोटे होटल वाले, दुकानदार, कारोबार, ठेला लगाने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले, ये सभी लोगों को एक बार सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। ये लड़ाई इसलिए नहीं रहेगी कि हम इनके लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ये तुम्हारी असलियत हम खोल के रखे हैं और ये बात तुम अपने मुख्यमंत्री को बताना। ये जो लड़ाई है, ये जो मोर्चा है, वो इस बात के लिए है कि तुम ये 2000 टोटल कितने पोस्ट खाली है ये हमारे पास, तो 2048। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।